पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 के क में। तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के पास। और दोस्तों राष्ट्रपति फौजदारी मुकदमे की सजा को केवल माफ कर सकते हैं। और दोस्तों फौजदारी में आता है हत्या, बलात्कार, मारपीट इत्यादि। लेकिन दीवानी मुकदमे, जैसे कोई जज किसी को 1 करोड़ राशि का मुआवजे का फैसला सुनाता है तो उसे राष्ट्रपति भी माफ नहीं कर सकते हैं। फौजदारी मुकदमे को माफ करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी दोनों। तो दोस्तों इसका मतलब फौजदारी मुकदमे को राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों माफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बस अंतर इतना का है कि राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। और दोस्तों राष्ट्रपति को फ्री में 5 वर्षों के लिए 340 कमरों का एक बंगला दिया जाता है जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीनों तक। और दोस्तों 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति का चयन करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें आते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी द्वारा। और दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है, जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और दोस्तों विधानसभा के सदस्य। और दोस्तों विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं क्योंकि दोस्तों वह केवल 6 राज्यों में ही है। लेकिन दोस्तों अगर विधान परिषद सभी राज्यों में हो जाए तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट नहीं डाल सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देश के लिए कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। और दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। और दोस्तों ठीक संसद जैसा इसका भी 3 अंग होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये तीनों मिलकर राज्य के लिए कानून बनाने की काम करते हैं। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान पूछा जाए तो उसका आंसर राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो उसका आंसर प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। जिस तरह से दोस्तों हमारे आत्मा अगर हमारे शरीर से निकल जाए तो हमारा मृत्यु हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर संविधान से आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो हमारे मूल अधिकार का मृत्यु हो जाएगा। इसलिए इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार को। और दोस्तों मूल अधिकार को ही फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा मूल अधिकार का हनन किया जाएगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। और दोस्तों यह राष्ट्रीय आपातकाल में किया जाता है। मूल अधिकार को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। कौन सी संस्था नागरिकता में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। कौन सी मंत्रालय नागरिकता में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। नागरिकता संबंधी प्रथम अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 ईस्वी में। और दोस्तों अगर नागरिकता संबंधी प्रथम संशोधन पूछा जाए तो वह 1986 ईस्वी में हुआ था। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9 में। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों यह 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में गठित हुआ था। मूल संविधान में कितने अनुसूची, भाग और अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। और दोस्तों वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं। नागरिकता सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नागरिकता सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। मूल अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। मूल कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस से।
विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। माइनॉरिटी की गणना किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म के आधार पर। और दोस्तों सबसे पहले माइनॉरिटी की चर्चा संविधान की आर्टिकल 29 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के। और दोस्तों रिट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा दिया गया आदेश। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया रिट इस प्रकार है: पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण; दूसरा, परमादेश; तीसरा, अधिकार परीक्षा; चौथा, प्रतिषेध; पांचवा, उत्प्रेषण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का अनोखा विशेषता किसे कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व को। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो वह ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो वह अमेरिका से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। और दोस्तों अभी आपको जस्ट पहले बताया था कि राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। राष्ट्रीय आपात का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। राजकीय आपात का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी से। वित्तीय आपात का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात का सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। कौन सा सदन उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। क्योंकि दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है और वह कोई भी गलती करेगा तो सबसे पहले राज्यसभा को ही पता चलेगा। इसलिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यसभा ही आरंभ करता है। कौन सा सदन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष।
लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। और दोस्तों राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं होता है, उसका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का होता है। इसी कारण से एक रोटेशन पूरा होने में 6 वर्ष लग जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 550 सीट। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 250। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या मात्र 245 है। इसका मतलब 5 सीट अभी भी खाली है।